केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। यह स्कीम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, इसके तहत सरकारी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की व्यवस्था की गई है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये हर महीने की बात की गई है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की बात की गई है। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सर्विस एम्प्लॉयज के केस में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बेस्ड महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट श्री सोमनाथन ने कहा कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 में रिटायर हो रहे हैं। वे बकाया राशि के पात्र होंगे। केंद्र सरकार कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प देंगे।